सभी दोस्तों का स्वागत है फिर से एक बार शकाइना ग्लोरी मिनिस्ट्रीज़ की तरफ से और ईगल विजन स्कूल ऑफ प्रॉफिट्स इंटरनेशनल की तरफ से इस पाठशाला में सभी का स्वागत है। आज हमारी पाठशाला नंबर 40 है और शुरुआत करने से पहले हम एक गायन लेंगे और उससे पहले हम प्रार्थना करेंगे कि हे पिता परमेश्वर, हम धन्यवाद देते हैं प्रभु, आज के दिन तूने हमें सुरक्षित रखा है प्रभु, हमें बचा के रखा है प्रभु। इतनी सारी घटनाएं समस्याओं के बीच में तूने हमें संभाल के रखा है क्योंकि हम तेरे वचन का पालन करते हैं प्रभु। हे प्रभु यीशु, तूने कहा जिस किसी ने अपने मुंह से कबूल किया और दिल में विश्वास किया कि यीशु मेरे लिए मरा, गाड़ा गया और जिंदा हुआ तो वो बच जाएगा और उसका परिवार बच जाएगा। प्रभु इस वक्त हमारे सारे पापों का हम पश्चाताप करते हैं और तुम्हारे सामने आते हैं प्रभु। जो जानते हुए और अनजाने में हमने पाप किए हैं, सभी पापों का हम पश्चाताप करते हैं और तेरे लहू से मांगते हैं प्रभु कि इसे स्वच्छ कर दे प्रभु, क्योंकि तेरे लहू ने सारे संसार के पापों के लिए क्रूस पर अपनी जान दे दी प्रभु। इसलिए प्रभु हम तुझे अपना उद्धारकर्ता मांगते हैं। हमारे दिलों में आ, हमारे घरों में आ और वो शांति लेकर आ प्रभु जो ये दुनिया नहीं दे सकती। प्रभु यीशु मसीह, आपने कहा अब वो शांति देंगे जो दुनिया नहीं दे सकती प्रभु। इस वक्त हम उस शांति के लिए मांगते हैं। धन्यवाद प्रभु, धन्यवाद प्रभु यीशु, धन्यवाद पवित्र आत्मा। हम शुरुआत करेंगे गायन से। पाठशाला नंबर 40 है आज भी हम स्वर्गदूतों पर ही आगे पढ़ने वाले हैं। महिमा आदर करते हुए हमें पिता परमेश्वर की महिमा हर वक्त करनी है। महिमा आदर करते हुए अपने हाथ उठाकर हम आराधना करते हैं। महिमा करते हुए अपने हाथ उठाकर हम आराधना करते हैं। तू शक्तिमान अद्भुत काम तू करता है, नहीं तेरे जैसा कोई, नहीं तेरे जैसा कोई। शक्तिमान अद्भुत काम तू करता है, नहीं तेरे जैसा कोई, नहीं तेरे जैसा कोई। तू शक्तिमान अद्भुत काम तू करता है, नहीं तेरे जैसा कोई, नहीं तेरे जैसा कोई। राला बारा बारा दी कोरे कोरे रूपाला तेरा ओरा तेरा, तेरे जैसा नहीं कोई। शक्तिमान अद्भुत काम तू करता है, नहीं तेरे जैसा कोई, नहीं तेरे जैसा कोई। हालेलुया। सचमुच पिता परमेश्वर के जैसा और कोई नहीं है। हमने गाया महिमा आदर हर वक्त पिता परमेश्वर की करनी चाहिए, क्योंकि उसी से हमें जीवन मिलता है और उसी से हमारी हड्डियां तंदुरुस्त है। हम आगे पढ़ते हैं भजन पाठशाला नंबर 40 और स्वर्गदूतों को जारी रखते हैं। एक दर्शी ने ऐसे देखा कि जब कलीसिया सभा चालू थी तो दरवाजे में से उन्होंने देखा स्वर्गदूत आ रहे थे। बड़े बड़े पंख फैलाए हुए स्वर्गदूत सामने के दरवाजे से अंदर आ रहे थे और उन देखा कि दोनों जगह से, दोनों तरफों से
पद के अनुसार वो स्वर्गदूत अंदर आ रहे थे कलीसिया में, कलीसिया के अंदर आ रहे थे। और उसके बाद उन्होंने क्या देखा? उसके बाद उन्होंने देखा कि एक बड़ी रथ आ रही है अंदर, सोने की रथ कलीसिया सभा के दरवाजे के अंदर से आ रही है। और उस रथ में, है ना, मेन जो कलीसिया के दरवाजे थे सभा के, उसके बीच में से, और ये सारे आत्मिक दरवाजे खुलने के लिए कहते हैं ताकि प्रभु यीशु मसीह अंदर आए। तो ये आत्मिक दरवाजे खुल गए। और एक दर्शी कहता है, मैंने ये दरवाजे खुलते हुए देखे और पिता परमेश्वर का बेटा यीशु मसीह उस रथ में बैठा हुआ आया है। और अलग अलग स्वर्गदूत थे वहाँ पर, उनके साथ ये पर्चियाँ थी, पुस्तकें थी, है ना। और कभी कोई कोई स्वर्गदूतों के हाथ में तुरियाँ थी, और तुरियाँ में अंगार थे, अंगार के द्वारा ये तुरियां लेकर घूम रहे थे। तो भजन संहिता 24 का 7 क्या कहता है कि हे फाटकों अपने सिर ऊंचे करो, हे सनातन के द्वारों ऊंचे हो जाओ, क्योंकि प्रतापी राजा प्रवेश करेगा। भजन संहिता 24 का 8, वह प्रतापी राजा कौन है? वो परमेश्वर जो सामर्थी और पराक्रमी है, परमेश्वर जो युद्ध में पराक्रमी है। भजन संहिता 24 का 10, वह प्रतापी राजा कौन है? सेनाओं का यहोवा, वही प्रतापी राजा है। तो यहाँ पर हम देखते हैं कि वो दर्शी ने क्या देखा। जैसे कलीसिया की सभा चल रही थी, वहाँ के दोनों तरफे से स्वर्गदूत अंदर आए थे सामने वाले दरवाजे से, और एक बड़ा रथ लेकर प्रभु यीशु मसीह अंदर आ रहा है। तो ये क्या है? वही भजन संहिता मुझे याद आया 24 का 7 कि हे फाटकों अपने सिर ऊंचे करो। प्रभु कहता है अपनी आत्मिक दरवाजों को खोलो। प्रभु यीशु मसीह प्रवेश करना चाहता है, उसकी महिमा से प्रवेश करना चाहता है। प्रभु यही चाहता है कि ये प्रतापी राजा कौन है? परमेश्वर जो सामर्थी और पराक्रमी है। ये बार बार ये हमें प्रभु याद दिलाता है कि हमारे आत्मिक दरवाजों को खोल, मैं अंदर आना चाहता हूँ, है ना। इसीलिए वही दर्शी ने वही देखा। और उसके साथ जो स्वर्गदूत थे, तुरी अंगारी स्वर्गदूत ज्वाला से भरे हुए तुरी लेकर आ रहे थे। और ये पुस्तकें और पर्चियां, ये जो राजा महाराजा लेते थे पुराने जमाने में, ये क्या है? परमेश्वर का वचन लेके स्वर्गदूत अंदर आते हैं। तो यहाँ पर उस दर्शी ने देखा ये स्वर्गदूत ऐसे अंदर आ रहे थे। तो हर एक सभाओं में ऐसे होता है, कभी कभी लोगों को दिखता है, कभी कभी भाई बहनों को दिखता नहीं है। लेकिन जो दर्शी है, जो हम प्रभु में प्रार्थना वाले रहेंगे, वचन पढ़ते रहेंगे, जरूर हम भी देख पाएंगे। क्योंकि जितना हम वचन पढ़ते हैं, जो स्वर्गदूत है वचन के आज्ञाकारी है। तो जितना वचन पढ़ेंगे और वचन घोषणा करेंगे, उतना ही आपको स्वर्गदूत देखने का ज्यादा चांस है। क्योंकि स्वर्गदूत वचन के होकर, वचन के हुक्म को मानकर आगे चलते हैं। अब आगे बढ़ते हैं। पिता परमेश्वर अपने स्वर्गदूतों को इसलिए चुनता कि लोगों को छुटकारा दे शैतानियों शक्तियों से, बीमारियों से और अलग अलग पीड़ाओं से। और बहुत सारे छुटकारे की सभाएं जब होती है, हमने देखे हैं कि लोग चिल्लाते हैं, हे प्रभु मुझे बताओ, मुझे छुटकारा दो, हे प्रभु मुझे छुटकारा चाहिए। और ये जरूर देखने वाली बात है कि उनको छुटकारा चाहिए, कोई न कोई दुष्ट आत्मा पकड़ा हुआ है। और जैसे वो चिल्लाते हैं पिता परमेश्वर के साथ, वो दर्शी कहता है मैंने देखा स्वर्गदूत आकर उनके हृदयों को स्पर्श करते हैं। और फिर वो देखते हैं कि सारे चीजें और अलग अलग चीजें टूट जाती हैं। वो जो भाई या बहन है और दुष्ट आत्माएं उनके मुंह से बाहर निकलती है, ऐसे देखते हैं। ये कब होता है? जब ये छुटकारे के स्वर्गदूत आते हैं सभाओं में, और जब भारी अभिषेक रहता है, तो ये जो स्वर्गदूत है आके छूते हैं सभी लोगों को, और स्वर्गदूतों के द्वारा चंगाई होता है। देखो बड़ी बड़ी सभाओं में चंगाई होती है, बड़ी बड़े लोग गिरते हैं, इसके पीछे स्वर्गदूत है। क्योंकि हमारा सेनाओं का यहोवा है। तो हर वक्त यहोवा की सेना है। ये सेना क्या है? स्वर्गदूतों की सेना है। हम आगे बढ़ते हैं। एक रात को जब एक परमेश्वर का दास है, और वो पवित्र आत्मा से प्रार्थना कर रहा था कि नशीली दवाइयों की जो भी जवान लोग हैं उस देश में, उनका छुटकारा करने के लिए प्रार्थना कर रहा था। और लगभग 12 बजे से 6 बजे तक प्रार्थना कर रहा था। यानी इतनी प्यास और भूख थी उनको कि ये जवानों को ये नशीली चीज़ों से छुटकारा देने के लिए इतने 4 घंटे प्रार्थना की उन्हें, 12 से 6, 12, 1, 2, 3, 4, 5, 6 घंटे। तो वो प्रार्थना कर रहा था। तो उन्होंने क्या देखा? उसी सवेरे जब वो उठा, उन्होंने देखा आत्मा में कि एकदम प्रकाश जैसे लाइट थे ना, तीर जैसे उसके घर से स्वर्ग की ओर जा रहे थे, ऐसे लाइट जा रहे थे। और
उन्होंने देखा एक बड़ी सेना, घोड़ों से भरी हुई सेना नीचे उतर रही है उसी जिसके द्वारा, और इतने बड़े बड़े घोड़े थे, सारे उतर रहे हैं और उन घोड़ों के ऊपर स्वर्गदूत बैठे हैं और उस स्वर्गदूत जैसे पूरे कवच लेकर बैठे हैं। ये साधारण स्वर्गदूत नहीं थे जैसे युद्ध के लिए, और जो भी इस घोड़ों के ऊपर थे, और जैसे 12 फीट ऊंचे थे, ये घोड़ों के ऊपर 12 फीट ऊंचे थे और उससे भी लंबे शायद, और बहुत सारे चौड़े थे, कंधे से लेकर चौड़े थे, और वो मिलिट्री के जूते पहने हुए। देखो ऐसे अलग अलग स्वर्गदूत है, कभी हमें दर्शन जो दर्शी बताते हैं तभी पता चलता है। तो स्वर्गदूत ऐसे ही नहीं है कि अच्छे अच्छे दिखने वाले स्वर्गदूत योद्धा के स्वर्गदूत है, क्योंकि उसने प्रार्थना किया था नशीली दवारों के लिए, नशीली जो पदार्थ से जो जवान झगड़े हुए हैं उनको छुटकारे के लिए। वो देखो सबके अंदर एक भूख है, वो भूख 4 घंटा 5 घंटा 6 घंटा रात को प्रार्थना करता रहा, प्रभु ये छुटकारा दे दो इन जवानों को, इस शहर को, है ना। तो ऐसा हुआ, तो ये बड़े बड़े स्वर्गदूत दिखाई देके, और उनके ऊपर हेलमेट भी थे, और अंदर से जैसे हम पिक्चरों में देखते हैं ना, वो हेलमेट के अंदर से आंख है दिखते हैं, उसी तरह स्वर्गदूत थे, जो दिखने में तो शैतानी लगते थे, लेकिन इस व्यक्ति उस दर्शी को पता था कि ये स्वर्गदूत है। तो स्वर्गदूत जो है ऐसे ऐसे बड़े बड़े हेलमेट लेके, आर्मी के जूते पहनते हुए भी आते हैं योद्धा लड़ने के लिए। और आगे वो बता रहा है कि वो ऐसे जब नीचे आए, वो इतने खतरनाक दिखते स्वर्गदूत थे कि पूरे ऊपर से नीचे कवच से पहने हुए थे और उनके चेहरे ढके हुए थे, और लेकिन हेलमेट के अंदर से आंख के शेर खुले थे, और उनके मुंह से अंगार आता था, मुंह से अंगार आते थी, और उनके आंख से भी अंगार आती थी। तो ये सारे स्वर्गदूत है, ये सारे स्वर्गदूत ऐसे सारे चीजों को नाश करने के लिए आते हैं। तो जब भी उन्होंने देखा ये नीचे आ रहे हैं, और उन्होंने देखा ये सीधे धरती पर आ रहे हैं, है ना, और जब उन्होंने धरती पर पहुंचे तो परमेश्वर ने उस दास को बताया कि वो शहरों में जा रहे हैं, वो शहरों में जाते हुए बताया, और उन्होंने देखा वो गलियों में जा रहे हैं, वेश्याओं के गलियों में जा रहे हैं, ड्रग डीलर के गलियों में जा रहे हैं, और जो बार्स है, अलग अलग दारू पीने वाले बार के गलियों में जा रहे हैं, नाइट क्लब में जा रहे हैं, और ये जहां पर भी शौक और दर्द की गलियां हैं वहां पर वो जा रहे थे। और पहले उनको लगा कि ये शैतानी है ना, इनके कवच जो थे ऐसे काले थे और कवच एकदम भयानक दिखते थे, लेकिन उनको पता चला कि ये स्वर्गदूत ही थे। तो ऐसे भी स्वर्गदूत है, योद्धा के स्वर्गदूत है, जो बड़े बड़े युद्ध के लिए, जो दुष्ट आत्माएं बहुत ताकतवर है उसके लिए ऐसे स्वर्गदूत भी आते हैं नीचे लड़ने के लिए। तो वहां पर स्वर्गदूत नीचे आए, उन्होंने कहा कि और उन्होंने देखा कि आत्माएं जैसे अलग अलग अंधेर की, है ना, काले काले अंधेर अलग अलग आकार के जैसे बंदर थे और शत्रु थे, है ना। और उन्होंने देखा कि सारे लोगों के ऊपर ये सारे बंदर अलग अलग दुष्ट आत्माएं ये दिख रहे थे, और जैसे जैसे वो स्वर्गदूत उनको ऊपर आके फूंक रहे थे अंगार, वो सारे नष्ट होते जा रहे थे। और उन्होंने देखा कि लोगों की गलियों के बीच में उनके सरों के ऊपर सांप भी थे। तो देखो ये सारी दुष्ट आत्माएं हैं, लेकिन उस दर्शन ने सांप देखा, ये स्वर्गदूत आके उनको फूंक भस्म कर रहे थे, अंगार के द्वारा भस्म कर रहे थे। और ये योद्धा के स्वर्गदूत जो जा रहे थे, वो इस दुष्ट आत्मा के पास जा रहे थे, और वो सर्प को हाथ में लिए अंगार में भस्म कर देते थे। और फिर वो स्वर्गदूत है और वो दुष्ट आत्माओं को राख में बदल देते थे उस अंगार को लेकर, क्योंकि अंगार से भरे हुए थे वे स्वर्गदूत। और उन्होंने उनका उनकी बुक्की करके अंदर फेंक दिया जमीन में। और कई कई स्वर्गदूत उनको, जो गलियों में लोग थे, उनके सरों के ऊपर पकड़ते थे, और उनके अंदर से अलग दुष्ट चीजें दिखाई देती थी। ये दर्शन में देख रहा है, दुष्ट जवान लोगों के अंदर से खींच लेते थे। यानी इतने सारे दुष्ट आत्मा हैं, लोगों को खुद पता नहीं क्या है अंदर। तो उन्होंने देखा कि ये सारे गलियों में ये दुष्ट आत्माएं अंगार लेके जा रहे थे, और सांप खींच रहे थे, दुष्ट आत्माएं अंदर से खींच रहे थे, और उनको जैसे हाथ लगाते सर पे, कंधों पर, ये सारी आत्माएं नष्ट होते हुए दिखाई दे रहे थे। तो इसने प्रार्थना की, भूखा था कि नशीली पदार्थों जो शहरों में जाती है उसके लिए प्रार्थना की उन्होंने, और ये स्वर्गदूत नीचे उतर आए। देखो जैसे हम प्रार्थना करते हैं और एकदम जोश से और पूरे भूखे, अगर जो प्रभु ने हमें वो वरदान दिया है और वो भूख दी है दूसरों के लिए, तो जरूर स्वर्गदूत आके कार्य करते हैं। और हमने खुद अनुभव दिया है कि जैसे हम प्रार्थना करते हैं शहर में कितनी सारी चीजों से छुटकारा मिलता है।
और उसने, उस दर्शी ने देखा उस स्वर्गदूतों को, एक नाइट क्लब की तरह था, वहां भी जाते समय देखा। देखो ये सारे उन्होंने देखा क्योंकि वो प्रार्थना कर रहा था इसके लिए, तो उन्होंने स्वयं देखा इस स्वर्गदूत आके क्या कर रहे हैं। और उन्होंने देखा वो नाइट क्लब में जा रहे थे। उन्होंने एक व्यक्ति के पास गया जहां पर वो बैठा हुआ था और वो रो आता, क्योंकि ऐसे दुष्ट आत्मा उसके अंदर थे दारू पी के। और वहां पर उसने उसको हिला दिया, उस ना बड़े जो दानव की तरह था, और उससे भी ऊंचा जो दुष्ट आत्मा उसके अंदर था उसको हिला दिया, और हिला के भस्म करने वाली आग उस पर डाल दी, और वो व्यक्ति ठीक से बैठ गया। तो ये नाइट क्लब में हुआ, और पवित्र आत्मा ने उसे कहा कि बदलाव आ रहा है, बदलाव आ रहा है, चेंज इज कमिंग, छुटकारा आ रहा है। यानी जब हम प्रार्थना करते हैं, हम भूखे हैं कि दुष्ट आत्मिक चीजों के सत्यानाश होने के लिए, तो प्रभु स्वर्गदूत भेजता है। तो इस दर्शी ने जो स्वर्गदूत देखे, ऐसे हेलमेट और कवच पहने हुए नीचे उतरे थे घोड़ों के ऊपर, क्योंकि ये ऐसी आत्माएं हैं गलियों में, वेश्याओं के, नाइट क्लब की आत्माएं, इनके लिए तगड़े स्वर्गदूत लगते हैं, क्योंकि ये आत्मिक शक्तियां हैं, प्रधानताएं हैं। तो ये ऐसे करके आग लेकर उतरे थे नीचे, और सब साफ करते हुए नजर आए शहरों में। तो जब हम प्रार्थना करते हैं, देखो एक व्यक्ति ने प्रार्थना किया, और वो कहता है वो रात को 12 बजे से सुबह 6 बजे तक प्रार्थना किया उन्होंने, परमेश्वर ने उसकी प्रार्थना सुन ली, और इसलिए घोड़े भेजे नीचे, वो पूरे कवच के साथ स्वर्गदूत भेजे। तो इसी तरह हमारे देश में भी, हमारे शहर में भी होना चाहिए, और होता है। हम प्रार्थना करते हैं, ये हमें प्रोत्साहित करने के लिए बता रहा हूं, क्योंकि जो भी फंसे हुए, बंधे हुए हैं, ये सारे अलग अलग आत्माओं से ये स्वर्गदूत आकर छुड़ाते हैं। ये हमारे अकेले का बस की बात नहीं है अब, लेकिन प्रभु ने हमें स्वर्गदूतों की सहायता दी है। हम आगे पढ़ते रहेंगे इसके बारे में। और उन्होंने ये भी देखा आगे, वही स्वर्गदूत अस्पतालों में जा रहे थे और बीमारियों से लोगों को छुटकारा दे रहे थे, पीड़ियों से छुटकारा दे रहे थे, और ये सारे महान कार्य देख रहे थे। योद्धा के स्वर्गदूत, ये दर्शी सब दर्शन में देख रहा है, और दुष्ट आत्माएं उस पीड़ों में से, अस्पतालों में से बाहर भागते हुए देखा है ना। और वो हिल रहे थे, क्योंकि वो जान रहे थे ये दुष्ट आत्माएं कि उनका नाश हो रहा है, और हिल हिल कर भाग रहे थे अस्पतालों से। तो देखो ये सारी दर्शन की चीजें हमें प्रोत्साहित करती हैं कि स्वर्गदूत नीचे उतर के हमारे लिए सहायता के लिए भेजे जाते हैं। हम आगे पढ़ेंगे, इब्रानियों 1:14 में वही दिया गया है ना। तो हमारे पास अधिकार है यीशु मसीह के नाम में, जो शैतानी शक्तियों को बांधने के लिए और स्वर्गदूतों को रिहा करने के लिए, हर एक स्थिति में जहां पर भी हम जब तक इस संसार में है, प्रभु ने हमें वो अधिकार दिया है कि हमें वो बांध सकते हैं शैतानी शक्तियों को, और स्वर्गदूतों को रिहा कर सकते हैं यीशु मसीह के नाम में। अगर जो हम एक दुष्ट आत्मा को बांधते हैं, तो याद रखो हम स्वर्गदूत को भी रिहा कर सकते हैं। प्रभु ने कहा जो हम यहाँ पर बांधेंगे धरती स्वर्ग में बांधा जाएगा, जो स्वर्ग में छोड़ा जाएगा यहाँ पर छोड़ा जाएगा। तो जब हम बांधते हैं किसी दुष्ट आत्मा को, तो हमें अधिकार भी है स्वर्गदूत को रिहा करने का। ये प्रभु ने हमें, मानव जाति को अधिकार दिया है। लेकिन याद रहे, हमें एक पवित्र जीवन जीना है उसके लिए, और सही जीवन जीना है धार्मिकता का, तभी हम अधिकार के साथ भेज सकते हैं, रिहा कर सकते हैं स्वर्गदूत। हम आगे चलते हैं कि देखो इब्रानियों 1:14 मैंने कहा, क्या वे सब सेवा टहल करने वाली आत्माएं नहीं, जो उद्धार पाने वालों के लिए सेवा करने को भेजी जाती है। यानी हमारे लिए वो सेवा करने के लिए स्वर्गदूत भेजे जाते हैं। इब्रानियों 1:14 है ना, कि क्या वे सब सेवा टहल करने वाली आत्माएं नहीं, जो उद्धार पाने वालों के लिए सेवा करने को भेजी जाती है। यानी हमें उद्धार मिला है, तो हमारी सेवा करने के लिए, और हम जिसे उद्धार देना चाहते हैं उसकी भी सेवा करने के लिए हमारे साथ स्वर्गदूत रहते हैं। तो जब कलीसिया में हम देखते हैं, बाइबल में प्रेरित के पुस्तक में जब हम देखते हैं, जो स्वर्गदूत की कार्य इतने सामान्य थे, तो जैसे हम आदमियों को देखते हैं उनको ऐसे लगता था। और एक उदाहरण, ये अभी की बात है कि कलीसियाएं स्वर्गदूतों में दिलचस्पी नहीं रह रही है, इसीलिए किसी को स्वर्गदूतों के है ना महत्वपूर्णता नहीं पता है। स्वर्गदूत इतने महत्वपूर्ण है आज के दिन के लिए, खास करके आज के जमाने में जहां पर दुष्ट आत्माएं, हवाओं में प्रधानताएं इतनी घूम रही है, लोगों को पता भी नहीं चलेगा। इसलिए हमें वो परखने की आत्मा चाहिए, और स्वर्गदूत की उनकी जरूरत है हमारी सहायता के लिए। वहां पर प्रेरित में हम देखते हैं
कि स्वर्गदूतों के कार्य इतने सामान्य थे कि वो लोग ऐसे है ना नजरअंदाज करते थे। अरे यहाँ भी स्वर्गदूत दिखाई दिया, यहाँ भी दिया, आदमी जैसे नजर आते हैं वैसे। ये क्या हुआ जब पतरस जो था, जो बंदी गृह में था पतरस, तो हम देखते हैं प्रेरित 12:5 से 10 में, तो ये वहां पर एक स्वर्गदूत भेजा गया उसको छुटकारा देने के लिए, और सारी कलीसिया भी प्रार्थना कर रही थी। जब पतरस उस घर में आया जहां पर वो लोग प्रार्थना कर रहे थे, तो रोड़ा नाम की एक महिला थी, वो जब दरवाजा खोलने गई तो आधा दरवाजा बंद करके अंदर बोलने गए कि पतरस आया है, लेकिन अंदर बैठने वाले ने सोचा कि नहीं नहीं उसका स्वर्गदूत होगा। अब घर में पढ़िए, वो कह दो, यानी स्वर्गदूत इतने सामान्य रूप से वहां दिखाई देते थे, है ना, प्रेरित में। तो वैसे आज के दिन में क्यों नहीं दिखाई देते? क्योंकि यहां पर लोगों ने स्वर्गदूतों को नजरअंदाज किया है, उसकी पढ़ाई आदर नहीं कर रहे हैं। जो याद रखे, जो भी हम बाइबल की चीजों का आदर नहीं करते, प्रभु उसका भी आदर नहीं करेगा। तो आपको क्यों स्वर्गदूत बताएगा? इसलिए जब स्वर्गदूत के विषय में हम पढ़ते हैं, दिलचस्पी से पढ़ना चाहिए कि वही स्वर्गदूत हमारी मदद के लिए आ रहे हैं, वही स्वर्गदूत हमारे परिवार को बचा रहे हैं, वही स्वर्गदूत। भजन संहिता 91 हम पढ़ते हैं, लेकिन उसकी गहराई में हम जाएंगे तो स्वर्गदूत इतने मजबूत हमारे साथ रहते हैं। हर एक आर्थिक स्थिति से लेकर सरकार की स्थिति तक स्वर्गदूत हमारे साथ रहेंगे, हमारे परिवार के साथ रहेंगे। पूर्व पश्चिम उत्तर दक्षिण हमारे ऊपर स्वर्गदूत घूमते रहेंगे। लेकिन ये नजरअंदाज करते हैं। हमारे देश में, हमारे इस संसार में स्वर्गदूतों के भाषा या कम विषय में बोला जाता है। इसीलिए जो चीज का आदर नहीं करते, प्रभु उनका भी आदर नहीं करता। तो इसलिए हमें स्वर्गदूतों के बारे में जानना बहुत जरूरी है। तो प्रेरित में हम देखते हैं पतरस वापस आता है, क्योंकि स्वर्गदूत बंदी गृह से उसे छोड़ के आता है, लेकिन वो रोड़ा नाम की महिला वो अंदर बोलने को जाती है, तो अंदर विश्वास नहीं है, तो वो कहते हैं कि वो पतरस का स्वर्गदूत होगा। यानी स्वर्गदूत इतने सामान्य थे, और वो दरवाजा आधा ही खोल के अंदर आती है ना। आप पढ़े प्रेरित का 12 का 15, वो कहते हैं नहीं उसका पतरस का स्वर्गदूत होगा, लेकिन असली में स्वर्गदूत ने उसे बंदी गृह में से छुड़ा के लाया। तो स्वर्गदूत वो कर सकते हैं जो हम सोच भी नहीं सकते। आर पार दीवार के जा सकते हैं, बंदी गृह खोल सकते हैं, और उसमें छुड़ा के हमको भी लेके आ सकते हैं। तो ये सामर्थ्य है स्वर्गदूत का, जो मनुष्य के पास नहीं है। तो इसलिए ये दुष्ट आत्माओं से लड़ने के लिए हमें स्वर्गदूतों की जरूरत है, झुंडों से लड़ने के लिए हमें स्वर्गदूतों की जरूरत है। हम आगे पढ़ते हैं, जहां पर लाजर नाम का एक भिखारी था, अमीर आदमी के साथ फाटक के सामने सोया होता, घावों से भरा हुआ, और वो चाहता था कि वो उसे भोजन दे। और वहां पर जब भिखारी मर गया, तो वो स्वर्गदूतों के द्वारा इब्राहिम की गोद में गया। तो देखो, स्वर्गदूत लेकर गए उसे। लूका 16:20 में हम पढ़ते हैं। और अभी अंत में, इस धरती के उसके जीवन के अंत में, स्वर्गदूत नो आकर उसको इब्राहिम की गोद में लिया। हिब्रानियों में असली में स्वर्ग को इब्राहिम का गोद कहा जाता था। बाइबल में हिब्रानी लोग स्वर्ग को इब्राहिम का गोद ऐसे इसलिए बाइबल में दिया गया है। आगे पढ़ते हैं। प्रभु यीशु मसीह ने हमें सिखाया कि जब हम इस धरती पर जन्मे थे, तब से प्रभु ने हमें सुरक्षा के स्वर्गदूत हमारे पीछे रखे हैं, ताकि हमें सुरक्षित रखे और हमारी अगुवाई करे। और ये सब विश्वासी के ऊपर है जो यीशु मसीह में है, कि परमेश्वर के वचन को आवाज दे, और था कि वो स्वर्गदूत जाके उसके लिए कार्य करे। मैंने पहले बताया था कि स्वर्गदूत वही करते हैं जो हम वचन की घोषणा करते हैं। स्वर्गदूत वो नहीं करेंगे जो हमारे मुंह से निकलता है। तो स्वर्गदूत वचन का पालन करते हैं और पिता परमेश्वर के बोले हुए वचन को मानते हैं। तो एक विश्वासी का जो वचन के ऊपर भरोसा है, और उसके अनुसार जो हम बोलते हैं, मुंह खोलते हैं, उसके अनुसार उसकी मदद होगी स्वर्गदूतों के द्वारा। देखो, एक विश्वासी जब शारीरिक रूप से दुनिया छोड़कर जाता है, उस व्यक्ति को आत्मा में स्वर्गदूत लेकर जाता है सीधे स्वर्ग में। 2 कुरिन्थियों 5:8। और अगर जो पिता परमेश्वर के आप मेंबर हो, परमेश्वर के मेंबर हो यीशु मसीह के द्वारा, वो स्वर्गदूत आपको परमेश्वर की उपस्थिति में लेकर जाएगा। और जिस किसी ने यीशु मसीह को दुत्कारा है, वो और उसको और एक जगह लेकर गया जाएगा, नरक है जिसका नाम है। और वो शैतान के लिए बनाया गया था नरक, लेकिन वहां पर उसके गिरे हुए स्वर्गदूतों के लिए बनाया गया था। लेकिन हमारे अनाज्ञाकारी की वजह से मानव जाति भी वहां पर जा रही है। तो जो यीशु मसीह
की प्रभुता को नहीं जानते, स्वीकार नहीं करते, वो नरक में लिए जाएंगे मरने के बाद। देखो, कोई भी स्वर्ग में इसीलिए नहीं गया कि उन्होंने अच्छा काम किया, या तो कोई भी नरक में इसीलिए नहीं गया कि गलत काम किया। लेकिन ऐसा है, हम जब स्वर्ग में आते हैं, जब यीशु मसीह को स्वीकारते हैं, तो हम स्वर्ग में जाते हैं। यीशु मसीह को अनुग्रह और विश्वास के साथ स्वीकारने से स्वर्ग में जाया जाता है, अपने कर्म करने से स्वर्ग में नहीं जाता। उसी तरह आप जब यीशु मसीह को धुतकारते हैं तो आप नरक में जाएंगे, है ना। लूका 13:3 दिया गया है। तो महान परमेश्वर कभी किसी मनुष्य जाति को नरक में जाना नहीं चाहता है और कभी नहीं भेजेगा, लेकिन मानव जाति ने अपने खुद के धुतकारने की वजह से, अपने खुद के गलत चुनाव के वजह से वहां पर जाने का निर्णय लिया है। तो याद रखें, हम बच्चे हैं तो अनुग्रह और विश्वास के साथ स्वर्ग में जाते हैं। यीशु मसीह ने कहा, जो कोई मुझ पर विश्वास करेगा वो उद्धार पाएगा। यीशु मसीह ने ये नहीं कहा, जो कोई ये काम करेगा, इतना सोना लेके आएगा, जब भी मेरे पीछे आएगा। नहीं नहीं नहीं, यीशु मसीह ने अपना रक्त बहाया, सब कुछ हमारे लिए किया। जो कोई उस पर विश्वास करेगा वो बच जाएगा। तो इसीलिए यहाँ स्वर्ग में जाने का शर्त है विश्वास। कोई अच्छा कर्म करने से स्वर्ग में नहीं जाता। तो इसी तरह स्वर्गदूत हमें स्वर्ग में लेकर जाते हैं, क्योंकि प्रभु का वचन ऐसा है। और जो दुत्कारते हैं यीशु मसीह को, अपने एक बेटी को, वो पहले से ही जांचा गया है। लूका 13:3 में आप पढ़ेंगे, पहले से उसका निर्णय, उसने खुद ने अपना निर्णय ले लिया है कि मुझे संसार में यीशु मसीह को स्वीकार नहीं करना है। तो इसीलिए बार बार जब यीशु मसीह का नाम लिया जाता है, संसार में, गलियों में, शहरों में चहल महल पहुंच जाती है। क्यों? क्योंकि वो यीशु दुनिया का राजा है और हर एक घुटना टेकने वाला है कि यीशु ही प्रभु है। इसलिए शैतान पूरी कोशिश करता है लोगों को नहीं छोड़ने के लिए, पर्दा बांध कर रख देता है। इसीलिए हमें स्वर्गदूतों की ज़रूरत है उस पर्दाफाश करने के लिए। और तभी हमने देखा वो दर्शी ने स्वर्गदूतों को उतरते हुए हेलमेट की तरह पूरे कवच पहने हुए गलियों में, वेश्याओं के नाइट क्लबों में बड़े बड़े योद्धा स्वर्गदूतों की ज़रूरत है। हमें प्रार्थना करनी है, प्रभु स्वर्गदूत भेजकर साफ कर देगा सारी चीज़ों को, और वहाँ की जो भी दुष्ट आत्मा है वो भस्म कर देगा आग में, जैसे मैंने आगे बताया। आगे पढ़ेंगे। जो स्वर्गदूत जो है परमेश्वर के वचन को पहचानते हैं, आपको, आपकी बोली को नहीं पहचानेंगे। स्वर्गदूत जो है, जो परमेश्वर के वचन के पीछे भागते हैं, वो एक विश्वासी के हुक्म कर ठहरेंगे कि वो क्या बोल रहा है। अगर जो हम यीशु मसीह से प्रेम करते हैं और उसको अपना प्रभु और उद्धारकर्ता करके मानते हैं, तो स्वर्गदूत आपके ऊपर नजर रख रहे हैं। ये याद रखना, जिस दिन आप प्रभु यीशु मसीह को स्वीकार किए, उस दिन से स्वर्गदूत आपके पीछे हैं। वो परमेश्वर की आवाज सुनते हैं जो हम बोलते हैं। वो हमारी आवाज कम सुनेंगे, लेकिन हम जो परमेश्वर की घोषणा करते हैं वो सुनते हैं। इसलिए हम बार बार बोलते हैं, घोषणा करो, घोषणा करो, घोषणा करो। परमेश्वर के वचन घोषणा करने से स्वर्गदूत निकलते हैं हमारे लिए, है ना। तो हमारे जीवन में क्या करना है वो ये जानते हैं। उस पिता परमेश्वर उनको भेजता है ताकि हमारी सुरक्षा हो और हम उसी मार्ग में चले, लेकिन शैतान बीच में आके पूरी कोशिश करता है हमारे मार्ग से हटाने के लिए। इसलिए हमारा फर्ज बनता है कि हम रोज प्रार्थना में बैठे और वचन पढ़े। हम हाँ स्वर्गदूत है बोल के हम नज़रअंदाज करके ऐसी जिंदगी लापरवाह की जिए तो नहीं चलने वाला। हमें अपना काम करना चाहिए, हमें प्रभु की आराधना करना चाहिए, सही संगति में रहना चाहिए, सही दोस्ती में रहना चाहिए, तभी प्रभु हमारे स्वर्गदूतों को सही तरह से हमारे साथ लेकर जाए। क्योंकि स्वर्गदूत जो है अधार्मिकता का तिरस्कार करते हैं। स्वर्गदूत, जब हम अधार्मिकता रहेंगे और धार्मिकता को भूलकर, है ना, गलत काम करेंगे, स्वर्गदूत निकल जाता है। तो स्वर्गदूत पिता परमेश्वर का पवित्र दूत है, हमारी धार्मिकता और वचन के ऊपर, हमारे हुक्म के ऊपर चलते हैं। और आगे दिया गया है 1 कोरिन्थियों 6:3 में, क्या आप नहीं जानते कि हमें स्वर्गदूतों को न्याय करने का हक दिया गया है ना। 1 कोरिन्थियों 6:3, क्या तुम नहीं जानते कि हम स्वर्गदूतों का न्याय करेंगे, तो क्या सांसारिक बातों का निर्णय न करें। यानी और कितना हमारा बोझ बनता है कि संसारिक बातों में निर्णय करने के, है ना। यानी स्वर्गदूतों को न्याय देने के लिए विश्वासियों के ऊपर प्रभु ने ठहराया है जवाबदारी, है ना। इसलिए एक विश्वासी, अच्छा विश्वासी अधिकार पाकर स्वर्गदूत के ऊपर न्याय करने वाला है ना। ये दिया गया है वचन में, और भजन संहिता में भी हम पढ़ते हैं
और यीशु की तरह हम भी पिता परमेश्वर की दाहिने हाथ पर बैठे हैं, सारे प्रधानताएं और अधिकारियों से ऊपर। जैसे मैं बार बार बोलता रहता हूं, हम स्वर्गीय स्थानों में हर एक चीज़ों की, वरदानों की आशीष हमें मिल चुकी है, तो हम उस जगह से ऑपरेट करते हैं, कार्य करते हैं, तो हमारा वो अधिकार है, हमें जानना चाहिए। और जिस दिन प्रभु यीशु मसीह को पकड़वा के लेके गया गेत्सेमने के गार्डन में, उन्होंने कहा, क्या आप नहीं जानते मैं पिता परमेश्वर से अभी प्रार्थना करूंगा, और कहते हैं 10 झुंड के स्वर्गदूत आ सकते हैं 10 पलटन। पता है, एक पलटन स्वर्गदूत 6000 है। एक पलटन स्वर्गदूत रोमियों की सेना के अनुसार, रोमी की सेना के अनुसार दिया जाता है। रोमी की सेना में एक पलटन 6000 सैनिक थे। तो उसी तरह यीशु मसीह ने कहा, अभी मैं प्रार्थना कर सकता हूं, और आप नहीं जानते कि मैं प्रभु 10 पलटन भेजेगा। 10 नहीं, कहा दिया है 12 पलटन। 12 × 6 यानी 72,000 स्वर्गदूत। प्रभु कहता है यीशु मसीह, मैं अभी प्रार्थना करूंगा तो 12 पलटन स्वर्गदूत मुझे आके छुड़ाएगा। लेकिन प्रभु ने नहीं किया, क्योंकि उनको हमें छुड़ाना था, संसार के पापों को छुड़ाना था, हम जो संसार में पापी लोग हैं उनको छुड़ाना था, इसलिए उसने नहीं किया। तो देखो स्वर्गदूतों के सामर्थ्य क्या है। एक प्रार्थना से यीशु मसीह 72,000 स्वर्गदूत बुला सकता था, है ना। आप बोलेंगे वो तो परमेश्वर का पुत्र है ना। तो हम कौन है? प्रभु ने कहा है, जो कोई यीशु मसीह को स्वीकारता है वो पिता परमेश्वर के बेटे और बेटियां कहलाते हैं। तो हमारा भी हक वही है, हम भी हुक्म कर सकते हैं और स्वर्गदूत आना चाहिए। लेकिन किस तरह हुक्म करना है, हम आगे पढ़ेंगे। तो हमें ये साधन जो पिता परमेश्वर ने हमें दिया है स्वर्गदूतों का, उसे इस्तेमाल करना चाहिए, और हमारी सहायता के लिए पवित्र आत्मा के द्वारा हमें उसकी सहायता लेनी चाहिए। आज की कलीसियाएं चुप इसलिए है क्योंकि स्वर्गदूतों के बारे में स्वर्गीय क्षेत्र में कोई सिखाता नहीं है, इसीलिए उसका कोई आदर नहीं होता, प्रभु भी उसको आदर नहीं करता। हर एक चीज का जो हम बार बार बोलते हैं, जो हम चीज का आदर करेंगे प्रभु हमारा आदर करेगा। स्वर्गदूतों के बारे में दिया गया है, हम उसको आदर करके सीखना चाहिए। तो प्रभु हमें स्वर्गदूत के झुंड हमारे लिए भेजेगा, एक नहीं, दो नहीं, हजारों में भेजेगा। जब भी हम प्रचार करने जाएंगे, कुछ भी करने जाएंगे, तो हम जितना आदर करेंगे उतना प्रभु हमारा आदर करेगा। आगे पढ़ेंगे। क्या कभी हमने ये कहा कि ये स्वर्गदूत, सेवकाई के स्वर्गदूत, जाओ और पिता परमेश्वर के शब्द को सही करके आओ जो मैं हुक्म दे रहा हूं? क्या हमने कभी किया है हुक्म? हमें करना चाहिए। क्या हमने कभी ये कहा है कि जाओ और मेरे जो भी पैसे अटके हुए हैं उत्तर, दक्षिण, पूरब, पश्चिम में वो जाकर लेके आओ यीशु मसीह के नाम में, है ना? क्या हम कभी ये घोषणा किया है कि जाओ स्वर्गदूत मेरे परिवार को सुरक्षित रख ताकि उस पर कोई आंच ना आए? अगर जो हमारे शब्द परमेश्वर के वचन के अनुसार है तो वो स्वर्गदूत जाएंगे, है ना। फिर स्वर्गदूत सीधे जाकर जो हम बोलते हैं वो करके आएंगे। लेकिन अगर जो हम परमेश्वर के वचन के विरोध में कुछ बात करते हैं, स्वर्गदूत नहीं आएंगे, स्वर्गदूत जाएंगे भी नहीं और दिखाई भी नहीं देंगे। तो स्वर्गदूत उन्हीं का पालन करते हैं जो हम वचन के अनुसार घोषित करते हैं। अगर जो हम कहेंगे कि यीशु मसीह के नाम में प्रभु आपके वचन के अनुसार मेरी आर्थिक स्थिति, तू हमें बहुतायत का देने वाला परमेश्वर है, तो ऐसे बोल के जब वचन बोल के हम बोलते हैं तो स्वर्गदूत हमारे स्थितियों को बदलते हैं। स्वर्गदूत पैसे लेकर नहीं आएंगे, वो ऐसे स्थितियां निर्माण करेंगे जिसके द्वारा आपके पैसे आपको मिलेंगे। याद रखना है, आगे पढ़ेंगे इसके बारे में। तो हमें ये सीखना, हुक्म देना सीखना चाहिए स्वर्गदूतों को। स्वर्गदूतों से हम डायरेक्ट प्रार्थना नहीं कर सकते, आराधना नहीं कर सकते, लेकिन स्वर्गदूतों को वचन के द्वारा हुक्म दे सकते हैं। यीशु मसीह के नाम में जाओ, मेरी आर्थिक कर्जा ऐसा ऐसा प्रॉब्लम है, तुम इसको सही करके लेकर आओ यीशु के नाम में। और आप वचन बोलेंगे तो वचन के अनुसार प्रभु वो कार्य करके लाएगा। स्वर्गदूत कैसे करेगा आपको सोचना नहीं है, आपका कार्य होगा, प्रभु स्थितियों को बदलेगा क्योंकि वो स्वर्गदूतों को इसलिए भेजा जाता है कि आपकी स्थिति को बदल डाले, है ना। तो हमें सीखना चाहिए कि स्वर्गदूतों को कैसे भेजना चाहिए, हमें हुक्म कैसे देना चाहिए वचन के अनुसार। जितना हम वचन घोषित करते हैं उतना आपके लिए स्वर्गदूत कार्य करके आएंगे। ये हमें जानना बहुत ज़रूरी है। ये बहुत से लोग सिखाते नहीं हैं और उसको दबा के रखते हैं। मुख्य बात यह है कि भजन संहिता 103 का 20 हम आगे पढ़ेंगे। स्वर्गदूत परमेश्वर की आवाज़ सुनकर बाहर निकलते हैं।
यानी जहाँ पर भी परमेश्वर की आवाज़ क्या है, परमेश्वर का वचन है। अगर जो परमेश्वर का वचन हम बोलते रहेंगे, प्रभु के अपने दूतों को हमारे लिए भेजता रहेगा। तो इसीलिए हम ज़्यादा ध्यान स्वर्गदूतों पर कोई देते नहीं है, क्योंकि उनको पता नहीं है कि स्वर्गदूतों के द्वारा आपकी संपत्ति, पैसा, जो भी खोई हुई चीज़ें वापस आ सकती है, क्योंकि स्वर्गदूत ही है प्रभु की सेना। और कौन सी सेना है? हमारी सेनाओं का प्रभु यानी स्वर्गदूतों का प्रभु है। तो जो भी कार्य होते हैं, सभाओं में चंगाई होती है, स्वर्गदूतों के द्वारा होते हैं। हम ज़्यादा ध्यान नहीं देते इस पर, क्योंकि स्वर्गदूत को जितना हम आदर करेंगे, उतना प्रभु आपके लिए, परिवार के लिए, दोस्तों के लिए स्वर्गदूत भेजेगा, और स्वर्गदूत आपको दिखाई देंगे, आपको पता भी चलेगा ये स्वर्गदूत मेरे साथ चल रहा है। हम आगे पढ़ते हैं। अभी आपके स्वर्गदूत धरती पर इस वक्त है हमारी सेवकाई करने के लिए। इब्रानियों 1:14 कहता है, क्या वो सेवा टहल करने वाली आत्माएं नहीं है? हमने अभी पढ़ा इब्रानियों 1:14, है ना। सेवा, हमारी सेवा करने के लिए स्वर्गदूत प्रभु ने बनाए हैं, इब्रानियों 1:14। अभी राजा नेबुकदनेस्सर जो था, राजा नेबुकदनेस्सर, उन्होंने 3 व्यक्तियों को अंगार में डाला, भट्टी में डाला, है ना, क्योंकि इन्होंने पिता परमेश्वर पर विश्वास किया और उन्होंने वो कोई डरे नहीं। और उनको आपने पढ़ा होगा दानियेल 3 में कि स्वर्गदूतों ने आकर उस भट्टी में से बचाया। तो देखो, जब वो पिता परमेश्वर के वचन पर अटल रहे तो स्वर्गदूत आके बचाए उनको। दूसरा, दानियेल, उसको सिंह के गुफे में डाल दिया गया था, है ना, और राजा के हुक्म के विरोध में उन्होंने वही किया जो पिता परमेश्वर का वचन कहता है, और इसलिए प्रभु ने स्वर्गदूत को भेजकर उस सिंह के मुंह को बंद कर दिया। तो जब भी हम वचन के अनुसार चलते हैं, प्रभु हमारे लिए स्वर्गदूत भेजता है हर एक घटना में या समस्या में। तीसरा, एलीशा जो भविष्यद्वक्ता था, वो बड़े सीरिया की सेना से घिरा हुआ था, है ना, और उसके सेवक बहुत घबरा गया, बोला, ये देखो इतनी बड़ी सेना आपके लिए भेजी गई है। पहले उसने ये नहीं सोचा कि इतनी बड़ी सेना एक आदमी के लिए क्यों, क्योंकि इतना बड़ा परमेश्वर का दास है वो। लेकिन उसने ये नहीं देखा कि उसके पीछे बड़े बड़े रथ थे और हजारों में स्वर्गदूत थे, है ना। तो परखने की आत्मा उसको तब मिली जब एलीशा ने प्रार्थना किया कि हे प्रभु, इसकी मन की आंखें खोल। तो हमें रोज प्रार्थना करना चाहिए, प्रभु मेरी मन की आंखें खोल, ताकि मैं स्वर्गदूतों को देख पाऊं और उसको भेज पाऊं लड़ने के लिए जो जो मुझसे नहीं होता। क्योंकि ये प्रधानताओं से लड़ने के लिए हमारा अकेले का बस का नहीं है, हमें स्वर्गदूतों की जरूरत है। जब हम यहाँ से प्रार्थना करते हैं, प्रभु बड़े बड़े झुंड में स्वर्गदूत भेजता है और अपना कार्य करता है, और हमें पता भी चलेगा इसका हो गया है, जैसे मैंने उस दर्शी के बारे में बताया। अब जब हम खतरे में हैं, तो कभी कभी ये करके मत चिल्लाओ, हे प्रभु हम मरने वाले हैं, ऐसा मत बोलो, है ना। इसीलिए हुक्म करो, हे स्वर्गदूत पिता परमेश्वर यीशु के नाम में तुम यहाँ पर जाओ और मेरी सुरक्षा करो और मुझे बचाओ, मेरे परिवार को। हम यीशु के नाम में वचन बोल सकते हैं, है ना। हमारे सारे घटनाओं से हमें बचाओ और घावों से बचाओ यीशु मसीह के नाम में। ये हक प्रभु ने हमें दिया है। ये मत करो, अरे प्रभु हम मर रहे हैं बचाओ, नहीं। वो यीशु के टाइम में, जब अब यीशु का पवित्र आत्मा महिमा हमारे अंदर चल रहा है, यीशु के स्वर्गदूत हमारे लिए दिए गए अधिकार के साथ। और जब पिता परमेश्वर, जब आर्थिक स्थिति हमारी गंभीर है, कड़की है ना, तो ये मत चिल्लाओ कि हे पिता परमेश्वर हम एकदम ये हो गए, कंगाल हो गए, हमें बचाओ। ऐसे प्रार्थना मत करो कभी। उससे अच्छा हम प्रार्थना करेंगे बलवंता से, हे स्वर्गदूत तुम्हें रिहा करते हैं हम यीशु मसीह के वचन के अनुसार। तू बहुतायत का परमेश्वर है, तूने कहा है हमें कोई घटी नहीं होगी, उसके अनुसार तेरे स्वर्गदूतों को बेचकर हमें घटी पूरी कर दे, हमारी घटी। ऐसे हम प्रार्थना करेंगे तो स्वर्गदूत बेचकर प्रभु हमारी घटियों को सही करेगा, हमारा प्रबंध करेगा। तो हमें कभी चिल्ला कर ये नहीं करेंगे, अरे अभी हम क्या करने वाले हैं। स्वर्गदूतों को हुक्म करना चाहिए वचन के अनुसार। जब हम वचन बोलते हैं, स्वर्गदूत निकलते हैं। तो हमारी स्थिति में जब हम वो वचन घोषित करेंगे, पैसों का वचन, बहुतायत का वचन, तो स्वर्गदूत का नाम बोलकर, चाहे प्रभु यीशु मसीह के नाम में, प्रभु तेरे स्वर्गदूतों को भेज, आपका वचन कहता है मुझे कोई घटी नहीं है जो परमेश्वर के डरवये हैं, ऐसे बोल के जब स्वर्गदूत जाकर हमारी घटियों को पूरा करेगा। वो कैसे करेगा आपको सोचना नहीं है। परमेश्वर स्थितियों को ऐसा पैदा करेगा, वो स्वर्गदूतों को भेजेगा और उस स्थितियों को उलट पुलट करेगा, और इस तरह हमारी मदद करते हैं स्वर्गदूत। लेकिन यहां पर एक सावधान है कि ये वचन के अनुसार नहीं है कि स्वर्गदूतों से प्रार्थना करें और ये मांगे कि एक स्वर्गदूत मेरे सामने आ जा। ये नहीं कर सकते हम पिता परमेश्वर से प्रार्थना करने हैं यीशु मसीह के नाम में, वचन के अनुसार।
स्वर्गदूत हमारी प्रार्थना सीधे उनसे प्रार्थना नहीं कर सकते, या सीधे उनको मेरे सामने आप बोल के नहीं कह सकते। ये पिता परमेश्वर भेजता है। वो वचन मानने वाले स्वर्गदूत है। भजन संहिता 103 का 20। और लेकिन हमें मन में याद रखना है कि हर एक स्वर्गदूत जो है, जब एक विश्वासी को पहचानता है ना, कि वो प्रभु के वचन के अनुसार चल रहा है या नहीं, इसलिए तभी आपके साथ रहेगा, नहीं तो नहीं रहेगा। अब जिस दिन आप वचन के खिलाफ कार्य कर रहे हैं, वहां से स्वर्गदूत हट जाएगा। वो उस कबूतर की तरह है जो एकदम नम्र है, जब भी कोई भी आवाज आते ही उड़न छू हो जाता है ना। इसलिए उनकी सीमा इतना है कि जरूरत के समय वो मदद करेंगे और वो हमारी सुरक्षा करेगा, है ना। लेकिन अगर जो हम प्रभु की आज्ञा का पालन करते हुए जीवन बिताएंगे, तो भजन संहिता 91 क्या कहता है, 91 का 11, वो अपने दूतों को बेचकर हमें बचाएगा। अभी हम पढ़ेंगे आगे स्वर्गदूतों के बुद्धि, स्वर्गदूतों की जो बुद्धि है। स्वर्गदूत जो है, पिता परमेश्वर के बारे में बहुत कुछ पता है उनको। 2 इतिहास 18:18, उनकी उपस्थिति में सीधे जा सकते हैं स्वर्गदूत। बहुत बुद्धि है, ज्ञान है कि परमेश्वर की इच्छा क्या है। लेकिन अगर जो पिता परमेश्वर ने उसे बताया तभी उसे पता है, नहीं तो उसको सब कुछ पता नहीं है। स्वर्गदूतों को सब कुछ पता नहीं रहता। जितना पिता परमेश्वर चाहता है कि मेरे बारे में बताए, उतना ही वो उनके लिए आएंगे और करेंगे। स्वर्गदूतों को पिता परमेश्वर जैसा सर्वज्ञानी है, सर्वभौमी है, वैसा स्वर्गदूत नहीं है। ये हमें याद रखना है। एक स्वर्गदूत जो है, पिता परमेश्वर के वचन के विरुद्ध कभी बात नहीं करेगा। तो उससे हम परख सकते हैं सही स्वर्गदूत कौन सा है और गलत स्वर्गदूत कौन से हैं। हम थोड़ा ब्रेक लेंगे, एक गायन लेंगे। हालेलुया। महिमा आदर करते हुए अपने हाथ उठाकर हम आराधना करते हैं। महिमा करते हुए अपने हाथ उठाकर हम आराधना करते हैं। तू शक्तिमान अद्भुत काम तू करता है, नहीं तेरे जैसा कोई, नहीं तेरे जैसा कोई। तू शक्तिमान अद्भुत काम तू करता है, नहीं तेरे जैसा कोई, नहीं तेरे जैसा कोई। तू शक्तिमान अद्भुत काम तू करता है, नहीं तेरे जैसा कोई, नहीं तेरे जैसा कोई। अला बारे रे नहीं कोई, नहीं कोई। ओला मारा रा 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 रा, नहीं प्रभु यीशु तेरे जैसा कोई। हालेलुया। यीशु मसीह जैसा कोई नहीं। वो सर्वशक्तिमान, सर्वज्ञानी, सर्वभौमी। तो हम पढ़ रहे थे स्वर्गदूतों के बारे में कि स्वर्गदूत सब कुछ नहीं जानते, उतना ही जानते हैं जितना आपके बारे में पिता परमेश्वर उनको बताता है बचाने के लिए, और जो हमारी ज़रूरत है उसके अनुसार है। तो यहाँ पर देखते हैं स्वर्गदूत सब संसार के इस चीज़ों को जानते हैं। स्वर्गदूत सब आर्थिक स्थिति को जानते हैं। स्वर्गदूत सारे मनुष्य जाति को समझ पा सकते हैं और
वो स्वर्गदूत जो है उनको यीशु मसीह के जन्मदिन और उसका समय सब कुछ पता था, लूका 2:8-16। और जब यीशु मसीह मरने का समय आया उस वक्त भी स्वर्गदूत गेत्सेमनी में आए थे और उनको ये भी पता चला वो जीवित हुआ है, तब भी आए थे। मारी मगदलीन को वो सामने आए और स्वर्गदूतों को ये भी पता चला जब यीशु मसीह ऊपर चला जा रहा था स्वर्ग में, उनके साथ स्वर्गदूत भी गए और उनको ये भी पता कि स्वर्गदूत बादलों में कभी आने वाला है आगे के दिन में, ये भी पता है, लेकिन कभी आने वाले नहीं पता है। और उसी तरह जिस तरह वो ऊपर गए थे उसी तरह वो नीचे आने वाले हैं, वो भी उन्होंने बताया, उन्होंने शिष्यों को बताया प्रेरित 1:10 में। तो स्वर्गदूतों को सब कुछ पता है, लेकिन ये नहीं पता है कि यीशु मसीह कब आने वाला है। तो जितना पिता परमेश्वर बताना चाहता है उतना ही। तो स्वर्गदूत हमारी मदद के लिए, सेवकाई के लिए भेजे जाते हैं। जितना हमें इस धरती पर प्रभु ने मकसद दिया है उसकी सेवा करने के लिए, उसकी मदद करने, प्रभु हमें, पिता परमेश्वर हमारे लिए स्वर्गदूत भेजता है। लेकिन सवाल यह है कि हम कितना इस्तेमाल करते हैं स्वर्गदूतों का। वचन के द्वारा हमें इस्तेमाल करना चाहिए और हुक्म देना, इस्तेमाल करना सीखना चाहिए, खास करके पैसों की स्थिति में, घटनाओं की स्थिति में। प्रभु यीशु मसीह के नाम में प्रभु आपके भजन संहिता कहता है तो वचन की आवाज़ सुनने वाले स्वर्गदूत है। हम उस वचन के अनुसार बोलते हैं, यीशु के नाम में स्वर्गदूतों को भेजकर यहाँ पर तो छुटकारा दे। हमें इसे स्वर्गदूत से बात करेंगे, पैसों के क्षेत्र से लेकर सभी क्षेत्रों में प्रभु हमें छुटकारा देगा। तो स्वर्गदूत जो है ये मनुष्य जाति के संबंध में रहते हैं, भावनिक क्षेत्र में भी, क्योंकि वो पिता परमेश्वर के साथ मिले हुए हैं। तो हमारी भावनाओं को भी वो जानते हैं जितना पिता परमेश्वर हमारे बारे में जानता है। और स्वर्गदूत जो है संसार के साथ सरकारी क्षेत्र में, राजनीतिक क्षेत्र में, आर्थिक क्षेत्र में, सामाजिक क्षेत्र में, सब कुछ, क्योंकि पिता परमेश्वर इन सारे क्षेत्र को जानता है। लेकिन जितना पिता परमेश्वर उनको बताया है उतना ही क्षेत्र में जानेंगे वो, और वहां नीचे आके कार्य करेंगे, उसके ज्यादा नहीं कर सकते, क्योंकि पिता परमेश्वर सर्वज्ञानी सर्वभौमिक है। लेकिन स्वर्गदूत सर्वज्ञानी सर्वभौमिक नहीं है जैसा पिता परमेश्वर है। नहीं तो उनको यह भी पता चलता है कि यीशु मसीह कभी वापस आने वाला है। तो दिया गया है वचन में, स्वर्गदूतों को पता है, ना किसी को पता है यीशु मसीह के दूसरा आगमन। तो उसका मतलब उनका ज्ञान सीमित है जितना पिता परमेश्वर उनको बताना चाहता है ना। और भजन संहिता 91:11 में दिया गया है कि वो पढ़ाई करते हैं हमारे मनुष्य के लिए क्या करने के लिए उन्हें भेजा गया है ना। हमें देखते रहते हैं, ताकते रहते हैं कि हम क्या कर रहे हैं, है ना। हम पर नजर डाले हुए रहते हैं, है ना। और वो जानते हैं कि आपसे क्या उपेक्षा करनी है और आपके बारे में क्या सीखा है, और वो जानते हैं आपके बारे में कितनी उपेक्षा नहीं कर सकते हम, है ना। और वो ये भी जानते हैं आप कितना आज्ञाकारी है और अआज्ञाकारी है, कितना आदर नहीं करते, है ना। तो इसीलिए जो स्वर्गदूत हमारे ऊपर ताकते रहते हैं, हमारे बारे में पढ़ाई करते रहते हैं, ये ताकने वाले स्वर्गदूत है, वॉचर एंजल्स। तो हम क्या करते हैं, किधर जाते हैं, ये सब देखते रहते हैं। इसलिए कभी कभी हम दर्शन में देखते हैं 2 आंखें, 2 ये, ऐसा नहीं है दुष्ट आत्मा ये हर वक्त, कभी कभी ये 2 ये ताकने वाले स्वर्गदूत हम पर नजर डालते रहते हैं। तो हमें परखना चाहिए कौन क्या देख रहा है। और स्वर्गदूत जो है वो सर्वज्ञानी नहीं है, जैसे मैंने बताया वो पिता परमेश्वर ही सर्वज्ञानी है ना। और उनको पता नहीं प्रभु यीशु कभी आने वाला है, मरकुस 13:32 में दिया गया है। स्वर्गदूत भी नहीं जानते और कोई भी मनुष्य जाति का मन को पढ़ नहीं सकते। स्वर्गदूत मेरे मन में क्या हो रहा है वो पढ़ नहीं सकता, है ना। लेकिन वो समझ सकते हैं सारी स्वर्गीय भाषाएं, धरती की भाषाएं सब बोल सकते हैं, है ना। और परमेश्वर के वचन का बहुत ज्ञान है उन्हें, और जब वो हम वचन बोलते हैं तो उसके अनुसार वो आगे चलते हैं। इसलिए भजन संहिता 103:20 याद रखना चाहिए, मनन करना चाहिए कि ये यहोवा के दूतों, तुम जो बड़े वीर हो और उसके वचन के मानने से उसको पूरा करते हो, धन्य कहो। यानी उसके वचन के मानने से पूरा करते हैं कौन? स्वर्गदूत। तो हम जब वचन बोलते हैं, उसके वचन को मानकर हमारे वचन को पूरा करते हैं, तो और कितना जरूरी है कि हम रोज वचन घोषणा करें। जितना हम वचन घोषणा करेंगे उतना स्वर्गदूत हमारे लिए भेजे जाएंगे।
और जितना हम हुक्म करेंगे वो जाएंगे। हमें आदत होनी चाहिए कि यीशु मसीह के नाम में वचन के अनुसार प्रभु ये स्वर्गदूतों को भेजकर मेरे कार्य करके लौटने दे, ऐसे बोल के आदत होनी चाहिए। हम प्रार्थना करने के वक्त हम यीशु मसीह के नाम में प्रार्थना करते हैं, लेकिन स्वर्गदूतों को भी इसमें मिलाना चाहिए। तभी हमारी समस्याएं, पैसों की स्थितियों को वो बदल कर दूसरे स्टेज में लेकर आते हैं। आगे बढ़ते हैं, और स्वर्गदूतों की सेवकाई और हमारी उन्नति है ना, हिब्रानियों 1:13, और स्वर्गदूतों में से उसने किससे कब कहा कि तू मेरे दाहिने बैठ, जबकि मैं तेरे बैरियों को तेरे पांवों के नीचे की पीढ़ी न कर दूं। इब्रानियों 1:14, क्या वे सब सेवा टहल करने वाली आत्माएं नहीं जो उद्धार पाने वालों के लिए सेवा करने को भेजी जाती है। यानी हमें उद्धार मिला है, हमें उद्धार पाने वालों के लिए, हम जिसको उद्धार देने वाले हैं, उद्धार के बारे में पढ़ाते हैं, उसकी हमें मदद करने वो आते हैं, है ना। इब्रानियों 1:14, यानी यहां पर दिया गया है कि वे अलौकिक सेवकाई है उनकी, है ना। ये दो तरह की सेवकाई है। देखो इब्रानियों, क्या वे सब सेवा टहल करने वाली आत्माएं नहीं, और 1:13 में दिया है, और स्वर्गदूतों में से पिता परमेश्वर ने किससे कब कहा कि तू मेरे दाहिने हाथ बढ़, सिवाय यीशु मसीह के, है ना। तो यहां पर क्या है, ये अलौकिक सेवकाई है। भले यीशु मसीह दोनों सेवकाओं में से बड़े हैं। कौन सी सेवकाई? एक यीशु मसीह की सेवकाई है, एक स्वर्गदूतों की सेवकाई है, लेकिन यीशु मसीह की सेवकाई उससे बढ़कर है, क्योंकि यीशु मसीह स्वर्गदूतों से भी बढ़कर है ना। यहां पर इसीलिए दाहिने हाथ बैठ किसको दिया है? यीशु मसीह को ही दिया है, स्वर्गदूतों को नहीं दिया है। तो यीशु मसीह स्वर्गदूतों से भी श्रेष्ठ है। लेकिन ये दोनों सेवकाइयां हैं, और उसमें से यीशु मसीह की सेवकाई बड़ी है, लेकिन स्वर्गदूतों की सेवा से बहुत महत्वपूर्णता है। जिस तरह भजन संहिता 103 कहता है, वो वचन को, क्या पढ़ा हमने, वचन को सुनने वाले, है ना, उसके वचन को मानने से वे पूरा करते हैं। तो कितना हमारा कर्तव्य है वचन पढ़ के बोलना डेली। जब हम वचन बोलते हैं तो स्वर्गदूत छोड़ते हैं, कभी कभी हमें पता भी नहीं चलेगा, स्वर्गदूत जाते हैं जब हम वचन घोषणा करते हैं। हमारी तंदुरुस्ती के लिए, हमारे अच्छे स्वास्थ्य के लिए, हमारे परिवारों के लिए स्वर्गदूत जाते हैं। इसलिए हर एक स्थिति में वचन बोलना कितना महत्वपूर्ण है, और उसके अनुसार अगर जो आप स्वर्गदूत को भी उसमें शामिल करेंगे यीशु के नाम से, तो वो हुक्म मानकर जाएंगे, है ना। तो कभी कभी स्वर्गदूत ऐसे ही बैठे रहते हैं, क्यों? क्योंकि हम उनको हुक्म नहीं करते वचन के अनुसार। उनको वचन के अनुसार ही हुक्म कर सकते हैं। तो आगे 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 बढ़ते हैं। यहां पर पवित्र शास्त्र में हमें प्रोत्साहित दिया गया है कि स्वर्गदूत की सेवकाई को नजरअंदाज मत करो, है ना। अगर जो शैतानी शक्तियों से हमें बचना है तो स्वर्गदूतों की जरूरत है ना। आजकल की कलीसियाओं में इनको पढ़ाया नहीं जाता, उनको पता नहीं, इसके वजह से इस प्रभु की सेना ये है जो हमें बचाती है। हमें दर्शनों में भी स्वर्गदूत भी दिखते हैं, क्योंकि यही बचाने वाले हैं हमें। आगे के दिन में भी यही हमारी सेना लेकर आने वाले हैं। जैसे मैंने शुरुआत में बताया कि वो कवच पहने हुए मजबूत स्वर्गदूत है, ऐसे 12-13 फीट के, 50 फीट के, हम देख के डर जाएंगे। तो ऐसे स्वर्गदूत जब हमारे लिए प्रभु ने तैयार किए हैं, तो हम कभी प्रार्थना ही नहीं करते, वचन के द्वारा स्वर्गदूतों को भेज प्रभु। हमें आदत होनी चाहिए हमारे योद्धा के लिए, शहरों के लिए, खास करके जवानों के लिए, ये स्वर्गदूतों को भेज प्रभु। वो जाके नाश कर देते हैं हर एक बुरी आदतें, नशीली पदार्थों को, जैसे मैंने शुरुआत में बताया, है ना। तो सेवकाई स्वर्गदूतों की और सुरक्षा। अभी यहां पर एक देखते हैं, राजा डरायस जो था दानियेल के समय, दानियेल के पिता परमेश्वर को देखकर उन्हें प्रमोशन दिया। कैसा? अगर जो स्वर्गदूत वो कार्य नहीं करता था, वो गुफे में जाकर सिंह के मुंह को बंद नहीं करता था, वो राजा परमेश्वर पर विश्वास नहीं करता दानियेल के। लेकिन जब उन्होंने देखा और दानियेल ने कहा, हाँ मेरे राजा, मेरे प्रभु ने स्वर्गदूतों को भेजकर इसका मुंह बंद कर दिया है, उसने सुनी आवाज, तो अगले दिन दानियेल को प्रमोशन, सबसे ऊंचे दर्जे पर रखा है। उसका मतलब जब स्वर्गदूत हमारे कार्य करते हैं तो मानव जाति हमें प्रमोशन मिलती है, तो किसी को पता नहीं चलेगा किसने क्या किया। तो यहां पर हम देखते हैं प्रमोशन दानियेल को मिला स्वर्गदूत के वजह से, उसकी समस्या की, उसके विश्वास के वजह से स्वर्गदूत आ गए और उसके वजह से प्रमोशन। तो देखो एक एक घटनाओं के द्वारा प्रभु कैसे बताता है कि स्वर्गदूत कितने महत्वपूर्ण हैं।
स्वर्गदूत छुटकारा लेकर आता है और हमारी उन्नति भी करते हैं। देखो, समस्या में डैनियल की उन्नति भी हो गई, स्वर्गदूत छुटकारा लेकर आए, सिंह का मुंह बंद करते। क्या आपकी इस आर्थिक स्थिति का प्रॉब्लम है, हमारी कोई आर्थिक स्थिति का प्रॉब्लम है, या कर्जे में है, और स्वर्गदूत जो इसमें बहुत अनुभविक है ना, अब जेलों में से छुड़ाने के लिए बंदी गृह में जैसे प्रेरितों को किया, उसी तरह अगर जो हमें आर्थिक स्थिति से, कर्जों में से मुक्त होना है, हमारी एक हमारी गवाही बनकर रह सकती है अगर जो हम इसके अनुसार, प्रेरित 5:19 क्या कहता है, अगर जो आर्थिक स्थिति से हमें एक हमारी गवाही होनी है तो हम स्वर्गदूतों को वचन के अनुसार हुक्म करना चाहिए कि प्रभु मेरा ये कर्जा है, प्रभु तेरे ये वचन के अनुसार कि जो तुझे ढरवाए हैं तेरे, उनको कोई घटी नहीं होगी प्रभु, उसके अनुसार प्रभु तेरे दूतों को बेचकर मेरे कर्जा को मुक्त कर ले। तो देखो, प्रभु स्वर्गदूतों को बेचकर आपके कर्जा को हेरा फेरी करके, हेरा फेरी यानी परमेश्वर बुद्धि देगा उस स्वर्गदूत को क्या करना है, कौन सी स्थिति में, और आप थामे ले, जैसे मूसा कहता है थाम कर रहो, देखो प्रभु की महिमा, ऐसे होने वाला है। तो तभी हम गवाही दे पाएंगे, है ना, ताकि हमारी ये जीवन एक गवाही बने डैनियल की तरह कि स्वर्गदूत ने आकर उसको प्रमोशन भी दे दिया, स्वर्गदूत ने आकर कार्य किए। और मैंने एक बार बताया था कि एक महिला को फंसाया गया था और लोन एकदम उनको भरना पड़ा इतने साल, और वहाँ पर एक स्वर्गदूत आया बैंक में, और लगभग लाखों की बात थी, और वो बैंक में जब वो साइन करने आती थी कि इतना मेरा बाकी है लोन, उतना पे, एक बार जब साइन करने आई तो उस मैनेजर ने कहा आपका लोन चुकता हो गया है। तो ये महिला ने सोचने लगी, अरे तो मेरा अभी 5 लाख बाकी है, 10 लाख बाकी है, क्या बोल रहे हैं। तो उन्होंने कहा देखो साइन है आप यहाँ पर। तो किसका साइन है, उन्होंने तो पैसा ही नहीं दिया। तो स्वर्गदूत जो है ऐसे चीजें कर सकते हैं जो मानव जाति को कल्पना भी नहीं है। वो स्वर्गदूत ने आकर उसका कर्जा चुकाया, सब भर दिया, साइन भी ओरिजिनल करके चला गया। अब ये ऐसी बातें हैं जो हमारी सोच के समझ के बाहर है, और उस तरह उस महिला एक गवाही बनकर रही, देखो प्रभु ने क्या किया। इसलिए हमें आर्थिक स्थिति में, हर एक स्थिति में वचन के अनुसार भेजने, स्वर्गदूतों को भेजने के लिए कहना चाहिए, पिता परमेश्वर तू इस वचन के अनुसार, लेकिन हमारे शब्दों से नहीं, हर एक पैसों के क्षेत्र में जो वचन है उसे इस्तेमाल करना चाहिए, और कहीं प्रभु यीशु मसीह के नाम में ये वचन कहता है कि जो तेरे डरवाए हैं उसे कोई घटी नहीं होगी। प्रभु मेरे, तूने बहुतायत का परमेश्वर है, तूने कहा हमें दबा दबा कर दिया जाएगा, क्योंकि मैं देता रहता हूँ, मुझे दबा दबा कर दिया जाएगा। तो इस वचन के अनुसार प्रभु आपके स्वर्गदूतों को भेज और मेरे कर्जे को निपटा दे प्रभु। तो देखो, प्रभु स्वर्गदूतों को भेजकर कैसे कर्जे को आपको निपटाएगा, आप ही खुद गवाही देंगे। हालेलुया। आगे पढ़ेंगे तो हमें स्वर्गदूतों को हुक्म करने की आदत होनी चाहिए। यहाँ भजन संहिता 103:21 क्या कहता है, हे यहोवा की सारी सेनाओं, हे उसके टहलुओं, तुम जो उसकी इच्छा पूरी करते हो उसको धन्य कहो। यानी ये नहीं कहता है बाइबल कि स्वर्गदूत हैं जो कर्जा चुकाते हैं। स्वर्गदूत स्थितियों में आके कार्य करेंगे जो पिता परमेश्वर कहता है, ताकि आपका कर्जा मुक्त हो जाएगा। वो क्या करता है कि स्वर्गदूत जो उसकी इच्छा पूरी करते हैं, किसकी, पिता परमेश्वर की। तो वो परमेश्वर चाहता है कि हमारी उन्नति हो, तो किसके द्वारा, स्वर्गदूतों के द्वारा परमेश्वर हमारी उन्नति के लिए कार्य करेगा। क्योंकि यहाँ देखो भजन संहिता 103:20 कहता है उसके वचन के मानने से वो पूरा करते हैं। 21 में हे यहोवा की सारी सेनाओं, हे उसके टहलुओं, स्वर्गदूतों, तुम जो उसकी इच्छा पूरी करते हो उसको धन्य कहो। तो पिता परमेश्वर की इच्छा हम पूरी करते हैं। वो स्वर्गदूत आकर आपको पैसे लाकर नहीं देंगे, स्वर्गदूत के हुक्म करना है यीशु मसीह के नाम में, तो पिता परमेश्वर उनको हुक्म देगा क्या करना है। जैसे उस बैंक में मैंने बताया, वो स्वर्गदूत आके उन्होंने साइन भी कर दिया और लोन चुकता हो गया, किसी को कुछ पता नहीं चला। बैंक मैनेजर खुद उसको, महिला को बता रहा है, देखो लोन चुकता हुआ। उस महिला को पता चला, विश्वासी थी, कि ये जरूर प्रभु का हाथ है। तो प्रभु कुछ भी कर सकता है, लेकिन हमें स्वर्गदूतों पर विश्वास होना चाहिए कि परमेश्वर ने हमारे लिए वो दूत दिए हैं। खास करके पैसों के क्षेत्र में हमें इसे इस्तेमाल करना चाहिए। प्रभु तो आपका वचन, लेकिन वचन कहना बहुत ज़रूरी है। जहाँ पर भी पैसों के वचन है, प्रभु आपके स्वर्गदूतों को भेजकर मेरे ये कर्जा से मुक्त करो। प्रभु हम जानते हैं कि ये संसार तेरा है,
तो वचन बोलकर यीशु मसीह के नाम में प्रभु स्वर्गदूत जाओ, और स्वर्गदूत को भी हुक्म कर सकते हैं हम, है ना, ये याद रखना चाहिए, है ना। तो हमारे अगर जो हम अपने बाइबल को उठाएंगे और अपने कान में लगाएंगे, हाँ समझो कि आपको कुछ सुनाई देता है? कुछ नहीं सुनाई देगा। वो सफ़ेद पन्ने पर काला अक्षर है ना। जो वचन है वो एकदम शांत है। जब तक उसे कोई बोलेगा नहीं धरती पर तो कुछ नहीं होने वाला। तो वचन कान पे बाइबल रखेंगे तो किसी को आवाज आएगी वचन में अंदर क्या लिखा है? नहीं। उसी तरह जब तक हम वचन खोलकर पढ़ेंगे नहीं, उस तब तक स्वर्गदूत कार्य नहीं करेंगे। स्वर्गदूत सिर्फ वचन के बोल पर चलते हैं। परमेश्वर, ये जो स्वर्गदूत जो है, जब तक वो परमेश्वर के वचन को सुनेंगे नहीं, जब तक एक विश्वासी उसकी आवाज नहीं उठाएंगे उस वचन का। याद रखें, स्वर्गदूत जब तक कार्य नहीं करेंगे, जब तक विश्वासी उस वचन का आवाज उठा के प्रार्थना नहीं करेंगे, तो तब वो स्वर्गदूत जाके वचन के अनुसार कार्य करेगा, और तब वो बढ़ोतरी करेगा, बहुतायत देगा, और वो परमेश्वर के वचन स्वर्गदूत के वचन होंगे और वो कार्य करने चले जाते हैं, है ना। आगे पढ़ते हैं। अगर जो एक विश्वासी यीशु मसीह में है, जो विश्वासी है प्रभु यीशु मसीह के, त्रिएक परमेश्वर में नहीं है, वो जो परमेश्वर के वचन को, लिखित वचन को स्वर्गदूतों से बातें करता है। क्या दिया गया है? भजन संहिता 103:20 कि वो अपने वचन के बोलने से, सुनने वाले से जो वचन करते हैं, यानी एक विश्वासी जो पिता परमेश्वर बोलने वाला नहीं वचन, लेकिन जो विश्वासी वचन बोलने वाला है, लिखित वचन बोलेगा, उसके अनुसार तुम्हारे जीवन में, हमारे जीवन में स्वर्गदूत कार्य करेंगे। याद रखना है, हमें वचन को बोलकर स्वर्गदूतों को भेजना है यीशु मसीह के नाम में। लेकिन स्वर्गदूतों से सीधे प्रार्थना नहीं कर सकते, स्वर्गदूतों की आराधना नहीं कर सकते, लेकिन यीशु के नाम में वचन बोल के वो वचन के टहलुए हैं। भजन संहिता 103:20 घर में पढ़िए। तो वचन के इच्छा, प्रभु की इच्छा पूरी करते हैं, और वो लोग सारी चीज़ों को बदल देते हैं पिता के कहने के अनुसार। और स्वर्गदूत हमारी सहायता करते हैं और चमत्कार, अलौकिक काम करते हैं, चंगाई का, पैसे की स्थिति में, हर एक स्थिति में। और प्रभु यीशु मसीह ने यह भी कहा कि हर एक खाली नकारात्मक शब्द जो इस्तेमाल किया जाएगा, जो पिता परमेश्वर के विरुद्ध है, उसका हिसाब देना पड़ेगा। तो इसलिए हमें सावधान है कि हम मुंह से क्या बोलते हैं, हम क्या पढ़ते हैं। हमें वचन से ही बोलना चाहिए। जब हम वचन से बोलेंगे तो स्वर्गदूतों के कार्य हमारे परिवारों में, जीवन में होगा। और वचन से नहीं बोलेंगे तो प्रभु कहता है तुमको हिसाब देना पड़ेगा, है ना, न्याय के दिन में। यीशु मसीह ने कहा, क्योंकि जो भी हम वचन में बोलते हैं या सुनते हैं, उसको हिसाब प्रभु कहता है हमें हिसाब देना पड़ेगा। अंत में यीशु मसीह ने कहा कि हमारे शब्द या तो हमें श्रापित करेंगे या तो हमें आशीषित करेंगे। इसलिए कितना महत्वपूर्ण बनता है कि हमें वचन घोषणा करते रहना चाहिए, ताकि स्वर्गदूतों का जीवन हमारा जीवन होगा। और रोमियो 4:17 में प्रेरित पौलुस क्या कहता है पवित्र आत्मा के द्वारा, कि परमेश्वर वो चीज़ों को बुलाता है जो चीज़ें है ही नहीं। 4:17, है ना। उसका मतलब है, अगर जो वचन का जो सामर्थ है, अगर जो वो हम बोलेंगे, जो चीज़ें है भी नहीं वो पैदा होगी, है ना। तो उसका मतलब वचन कितना महत्वपूर्ण है स्वर्गदूतों के लिए। स्वर्गदूत वचन, स्वर्गदूत वचन, याद रखना है हमें। अगर जो स्वर्गदूत चाहिए तो वचन चाहिए, स्वर्गदूत चाहिए तो वचन चाहिए। तो हर एक स्वर्गदूत आपके वचन के अनुसार कार्य करेगा और अलौकिक काम करेगा। हम जोर से ये बोल सकते हैं, मेरे पीछे आप बोल सकते हैं बाय विश्वास से, और पिता परमेश्वर आपके जीवन में कार्य करेगा। हम शुरू करते हैं। हे पिता परमेश्वर, मैं देता हूं इसलिए तू मुझे देता है। मैं एक पैसों को आकर्षित करने वाला लौचुमक हूं, क्योंकि मुझे पैसों की अहमियत पता है। पैसे मेरे पास आते हैं क्योंकि मैं उस पैसों को लेकर परमेश्वर के राज्य को इस्तेमाल करता हूं और शैतान के नाश काम को नाश कर देता हूं, और सारे कर्जों से मुक्त कर देता है तुमने, ताकि मैं एक गवाही बनकर रहूं कि देखो पिता परमेश्वर ने मेरे पैसे से क्या किया है। पैसे मेरे पास हर एक दिशा से आते हैं क्योंकि मैं हर वक्त देता रहता हूं परमेश्वर के राज्य में। मेरा परमेश्वर मेरी सारी ज़रूरतों को पूरा करता है उसकी महिमा के अनुसार, यीशु मसीह के नाम में।
प्रभु मेरा चरवाहा है, मुझे कोई गट्टी नहीं होगी। जो भी चीज़ों में मैं हाथ डालता हूँ उसमें मैं उन्नति पाता हूँ। प्रभु की महानता हो जो चाहता है कि हर एक बेटा बेटी की उन्नति हो। प्रभु चाहता है वचन के अनुसार कि हमारी उन्नति हो। स्वर्गदूत जो पिता परमेश्वर है, हम हुक्म देते हैं यीशु मसीह के नाम में, इस वक्त आगे चले जाओ और वही इच्छा करो जो पिता परमेश्वर की है। मेरी सारी आर्थिक स्थितियों को स्थिर कर दो, मेरी सारी आर्थिक स्थितियों को बदल दे, मेरे सारे पैसों को मेरे पास आने दे। यीशु मसीह के नाम में प्रार्थना करता हूँ, आमीन। तो यहाँ पर स्वर्गदूतों को मत बोलो कि पैसों लेकर आओ। स्वर्गदूत पैसा लेकर नहीं आएंगे। स्वर्गदूत क्या करेंगे, वो स्थितियों को लेकर पैसा आपके पास आएगा। वो पिता परमेश्वर उनको बताएगा क्या करना है। स्वर्गदूत आपको नोट लेकर नहीं आएंगे। हमें स्वर्गदूतों को हुक्म देना है, पिता परमेश्वर यीशु मसीह के द्वारा कार्य करेगा। तो स्वर्गदूत क्या करते हैं, हमारी मदद करते हैं उस स्थितियों को बदलने के लिए, ताकि आप अलौकिक रूप से देख पाए आपकी आर्थिक स्थिति कैसे बढ़ेगी। और ये कभी सोचो मत कि ये कैसे होगा, इसने क्या किया स्वर्गदूत ने। स्वर्गदूत जो है पिता परमेश्वर हमारी मदद करने के लिए। तो हमारे दिमाग मत लड़ाओ कि ये कैसे करेगा, मेरी आर्थिक स्थिति ऐसी है, ये सोचो मत। आप हुक्म करो वचन के अनुसार प्रभु कार्य करेंगे, है ना। वो स्वर्गदूत वहाँ पर, है ना, वहाँ पर खड़े होंगे और सोचते होंगे क्यों आपको ये संदेश नहीं मिला है और आप हर वक्त घटी में क्यों रहते हैं। वो सोचते होंगे आपको देखकर, क्योंकि हम उसको हुक्म नहीं कर रहे हैं वचन के अनुसार मेरे पैसों की स्थिति को सही कर। तो आगे याद रखना कि अगर जो सभी को पैसे की स्थिति की प्रॉब्लम है, तो हमें ये वचन जैसे हमने पढ़ा, प्रभु यूं कि मैं देता हूँ तू मुझे देता है, मेरे पैसे लौचुंबक की तरह मेरे पास आते हैं क्योंकि मैं तेरे राज्य में देता रहता हूँ। ऐसे जब घोषणा करके यीशु मसीह के स्वर्गदूतों को भेजेंगे, तो वो मेरे पैसे मेरे पास आने दो प्रभु, जो मेरे पैसे अटके हुए हैं मेरे पास आने दो यीशु मसीह के नाम में। पूरा पश्चिम उत्तर दक्षिण से आपके स्वर्गदूतों को भेजकर हम हुक्म करते हैं ऐसा करना, तभी प्रभु हमारे जीवन में कार्य करेगा। हम प्रार्थना करेंगे, हे पिता परमेश्वर, हम धन्यवाद देते हैं प्रभु, यूं कि हम देते हैं इसलिए तू हमें देता है प्रभु। मेरा पैसा मेरे पास आएगा प्रभु, मेरा हक का पैसा मेरे पास आएगा प्रभु, क्योंकि प्रभु हर वक्त मैंने कभी किसी को प्रभु चोट नहीं पहुंचाई है। कभी हर वक्त तेरे राज्य में मैंने पैसा डाला है प्रभु। मेरे पास पैसा हर एक दिशा से आती है। मेरा प्रभु मेरे सारे चीज़ों को प्रबंध करता है उसकी महिमा के अनुसार। प्रभु मेरा चरवाहा है, मुझे कोई गट्टी नहीं। इस वचन के अनुसार प्रभु हम प्रार्थना करते हैं, हर एक पैसों की गट्टी यीशु मसीह के नाम में तेरे स्वर्गदूतों के द्वारा पूरब उत्तर पश्चिम, पूरब पश्चिम, उत्तर दक्षिण जाकर प्रभु हे स्वर्गदूत तेरे स्वर्गदूतों को बेचकर मेरे सारे पैसे जो मेरे हैं मेरे पास आए। यीशु मसीह के नाम में हम प्रार्थना करते हैं, आमीन।